शलाकया तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। हरे कृष्णा। सभी का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। गुरु वैष्णव की दया से हमारा 18वां अध्याय चल रहा है, जिसमें हम काफी कुछ सिलेबस ले चुके हैं। बहुत विशेष चर्चाएं चल रही थी, लेकिन बहुत सारे लोग, आप लोगों में से उतना ध्यान से नहीं सुन पाते। कल प्रश्न उत्तर के रूप में थोड़ी चर्चा चल रही थी, तो उसमें मैंने देखा कि लोग ठीक ठीक उत्तर नहीं दे पा रहे हैं। ज्ञान क्या चीज है? सतोगुनी, सतोगुनी कर्ता किसको कहते हैं, सतोगुनी कर्म किसको कहते हैं। ये काफी एक जैसे ही हैं, लेकिन इनमें अंतर है। ऐसी बात नहीं कि आपस में अंतर नहीं है, सब एक ही नहीं है। सतोगुनी, रजोगुनी, तमोगुनी, कर्ता, ज्ञान और कर्म, तीनों में थोड़ा थोड़ा अंतर है। लेकिन कल आप लोग उत्तर नहीं दे पा रहे थे, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। अच्छी तरह से चीजों को समझना चाहिए और फिर उत्तर देने की चेष्टा करनी चाहिए। कल हमने 3 चीजों की चर्चा की थी। उससे पहले हमने 3 गुणों के बारे में, जिसमें कि 3 गुणों के अंतर्गत 4 प्रकार के जो वर्ण है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, जिसमें ब्राह्मण सतोगुण प्रधान, सतोगुणी व्यक्ति ज्यादातर ब्राह्मण की कैटेगरी में आते हैं। और जो क्षत्रिय है उसमें रजोगुण प्रधान होता है, लेकिन सतोगुण गौण मात्रा में होता है। और जो वैश्य है उसके अंतर्गत क्या होता है, कौन बता सकता है? उसके अंदर रजोगुण होता है, लेकिन तमोगुण गौण मात्रा में होता है। और जो शूद्र होता है उसके अंदर तमोगुण प्रधान होता है और रजोगुण गौण मात्रा में होता है। इस प्रकार से तीनों के लक्षण बताए थे, चारों के लक्षण बताए थे। ब्राह्मण के अंतर्गत 9 लक्षण, क्षत्रिय के अंतर्गत जो है कितने लक्षण थे? 7 लक्षण। आवाज ठीक आ रही है सभी भक्तों को? क्षत्रिय के अंतर्गत 7 लक्षण थे, और जो वैश्य थे उनके अंदर कृषि, गोरक्षा, वाणिज्यम 3 लक्षण थे। और जो शूद्र है उसके अंतर्गत परिचर्यात्मकम अर्थात सेवा करना, ये 1 लक्षण था। कुल मिलाकर के इन सभी के अंदर ये स्वाभाविक लक्षण थे। अनेक जन्मों का जो गुणों के अंतर्गत उनका अभ्यास होता है, उस अभ्यास के कारण ये सभी स्वाभाविक लक्षण आ जाते हैं। जब ऐसे स्वाभाविक लक्षण सबके अंतर्गत आते हैं, तो हमने देखा था कि भक्ति के अनुकूल सतोगुणी व्यक्ति पाया जाता है, दूसरे शब्दों में ब्राह्मण व्यक्ति पाया जाता है। तो क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र क्या ये उद्धार के योग्य नहीं बन सकते? बोले इन लोगों का भी उद्धार संभव है। कब संभव है? जब ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र ये चारों लोग मिलकर के काम करें, एक दूसरे से प्रीति के साथ काम करें, अपने अपने कार्यों को करने लग जाएं, तो इनको सबको गारंटी है। अरे जब गारंटी आपको दी जा रही है, तो आप दूसरे के कार्य में टांग अड़ाने की चेष्टा क्यों कर रहे हो? आपका स्वभाव शूद्र का है, तो आप शूद्र के अनुसार भी आप अपना उद्धार का कर सकते हैं ना। उसमें करना क्या, मात्र सेवा ही तो करनी है पैर की तरह। आपका स्वभाव वैश्य का है, तो आपको क्या करना है? अपना ही काम करना है। वैश्य वाला क्या करना है? कृषि, गोरक्षा, वाणिज्य, उतना सा कार्य कर लेना, उस कार्य से उद्धार हो जाएगा। लेकिन ये चारों के चारों एक यूनिट में काम करें, तब गारंटेड है।
ब्राह्मण के निर्देशन में क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र काम करें, क्योंकि ब्राह्मण मस्तिष्क की तरह है। क्षति से रक्षा के रूप में सभी लोग रक्षित हों, किसके द्वारा? क्षत्रिय लोगों के द्वारा। वैश्य के द्वारा सारा समाज पोषित हो और पैरों के द्वारा सारा समाज सेवित हो। इस प्रकार से ये सभी लोग अपना अपना कार्य करें तो बहुत अच्छा ऐसा माहौल हो जाएगा कि किसी चीज का कहीं कोई अभाव ही नहीं रहेगा, क्योंकि सब ब्राह्मण की दिशा में काम कर रहे हैं, अर्थात सब भगवान के लिए कार्य कर रहे हैं। और सबको ऐसा फीलिंग आ रहा है कि हम भगवान के द्वारा कराया जा रहा है और भगवान के लिए कर रहे हैं। जब तक हम, और इन कारणों को बहुत पहले ही स्पष्ट कर दिया गया भगवान के द्वारा कि कोई भी कर्म 5 कारणों के द्वारा होता है, उसमें हमारा रोल बहुत ज्यादा नहीं होता, ज्यादा रोल तो भगवान का ही होता है। भगवान ही मुख्य कारण है। लेकिन ऐसा वर्णाश्रम सिस्टम जो पहले स्टेब्लिश्ड होता था, आज के समय में ये सभी ध्वस्त हो गया है। आज के समय में कोई एक दूसरे का सहयोग करने के लिए तैयार नहीं है। आज के समय में प्रीति खत्म हो गया, प्रेम खत्म हो गया, परमार्थ खत्म हो गया, स्वार्थ बढ़ गया है। स्वार्थ के कारण हर व्यक्ति अपने कर्मों को छोड़ बैठा और साथ में वो दूसरे व्यक्ति का शोषण करने लग गया। इसलिए इस वर्णाश्रम सिस्टम का रूप तो है समाज में, ऐसी बात नहीं कि इसको खत्म किया जा सके। आज भी दिशा देने के लिए लोग हैं, आज भी एडमिनिस्ट्रेशन के रूप में लोगों को दिशाएं दी जा रही है, आज भी प्रोटेक्शन के रूप में प्रोटेक्ट लोगों को करने के लिए आर्मी वगैरह है, आज भी बिजनेसमैन लोग हैं, आज भी शूद्र कैटेगरी के रूप में नौकरी करने वाले लोग हैं। लेकिन हर व्यक्ति एक दूसरे का शोषण करना चाहता है। जो बिजनेसमैन है वो अपने नौकर से चाहता है कि ज्यादा से ज्यादा काम लूं, लेकिन इसको कम से कम पैसा दूं। और नौकर है, ज्यादा पैसा लूं और कम से कम काम करूं। इस प्रकार से कहीं भी किसी भी व्यक्ति में तालमेल है ही नहीं। इसलिए इस सिस्टम को इस्टेब्लिश करना इतना सहज नहीं है। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि हमारे लिए अभी भी कोई रास्ता नहीं, हमारे लिए रास्ता है। क्या रास्ता है? हम मंदिर के अंदर अपने जीवन को जब समर्पित करते हैं तो एक मंदिर के अंदर तो ऐसा सिस्टम हम इस्टेब्लिश कर ही सकते हैं। इसमें सबसे प्रधान आवश्यकता होती है ब्राह्मणों की। इसलिए प्रभुपाद जी ने इस संस्था को जब क्रिएट किया तो प्रभुपाद जी ने लक्ष्य बनाया कि मुझे ब्राह्मण क्रिएट करने हैं समाज के लिए, और ब्राह्मण क्रिएट करके जगह जगह पर इन केंद्रों को खोलना है। और इन केंद्रों को खोलने से जो ब्राह्मण लीडर्स होंगे, जो टेम्पल के प्रेसिडेंट होंगे, जो टेम्पल कमांडर होंगे, जो टेम्पल के लीडर होंगे, उन लोगों के अंतर्गत अलग अलग स्वभाव वाले लोग जब कार्य करेंगे तो उनके स्वभाव के अनुसार उनको कार्य दे दिए जाएंगे। तो अगर हम पूरे देश में, पूरे समाज में इस सिस्टम को स्टेब्लिश आसानी से नहीं कर सकते, तो इसका मतलब ये नहीं कि हम अपने घर में भी स्टेब्लिश नहीं कर सकते। इसका अर्थ ये नहीं है कि हम अपने मंदिर में स्टेब्लिश नहीं कर सकते। हम चाहें तो मंदिर के अंदर स्टेब्लिश कर सकते हैं। जिसका जैसा स्वभाव है, शूद्र का स्वभाव है तो उसको थोड़ा सेवा में लगाना चाहिए, वैश्य का स्वभाव है तो उसको थोड़ा बिजनेस, कृषि गो रक्षा वाणिज्य, कृषि खेती वाणिज्य और गायों की रक्षा इसमें लगानी चाहिए। यहाँ भगवान कह रहे हैं स्वे स्वे कर्मण्य अभिरतः संसिद्धिम लभते परम। बोले संसिद्धि उसको निश्चित रूप से सिद्धि मिलेगी। स्वकर्म निरता सिद्धिम यथा विघ्नन्ति तच्छृणु। अपने कर्मों को करने से कैसे व्यक्ति सिद्धि प्राप्त कर लेता है अर्जुन, इसे तुम मुझसे सुनो। अब आगे क्या कह रहे हैं? यतः प्रवृत्तिर्भूतानां येन सर्वम इदं ततं स्वकर्मणा तभी अर्चम तम अभ्यर्चम सिद्धिम विन्दति मानवः। जो सभी प्राणियों का उद्गम है और सर्वव्यापी है, उस भगवान की उपासना करके मनुष्य अपना कर्म करते हुए पूर्णता प्राप्त कर सकता है। बहुत विशेष श्लोक है, इसके अनुवाद को थोड़ा सा हम पढ़ेंगे और तात्पर्य में प्रभुपाद जी ने बहुत सारी बातों को स्पष्ट किया है। क्रक्स क्या है वो हमें समझना है।
जैसा कि 15वें अध्याय में बताया जा चुका है, सारे जीव परमेश्वर के भिन्नांश हैं। इस प्रकार परमेश्वर ही सभी जीवों के आदि हैं। ये बात समझनी चाहिए कि भगवान से ही सब आए। वेदांत सूत्र में इसकी पुष्टि हुई है, जन्मादस्य यतः अतः अतः परमेश्वर प्रत्येक जीव के जीवन के उद्गम है। कल हम एक घर में गए तो वहां पर पति पत्नी दो लोग थे। तो पति कहता है कि पत्नी कहती है कि इन्होंने मंदिर में बहुत सहयोग किया। तो पति कहते हैं कि सहयोग क्या किया, करवा लिया भगवान ने, हम क्या कर सकते हैं। तो मैंने ऐसी बातें कर रहा था तो मैंने कहा कि हाँ आप बात ठीक कह रहे हैं। उनके घर का जो गार्डन था वो बहुत सुंदर था। तो मैंने उनके गार्डन के बारे में कहा, गार्डन तो बहुत बढ़िया आपका, सुंदर फूल खिले हुए हैं, सब चीज़ें बहुत अद्भुत हैं, अच्छी तरह से वेल मेंटेन्ड है। तो प्रभु जी कहने लगे, प्रभु जी प्रकृति भगवान के द्वारा बनाई गई है ना, वो अपने आप में है ही सुंदर। भगवान ने बनाया ना इसको, कितना अच्छा बनाया है। भगवान के अतिरिक्त आर्टिफिशियल फ्लावर्स वगैरह में उसमें ऐसा सुंदरता नहीं है, लेकिन भगवान ने इन सब पौधों को बनाया तो कितना सुंदर लगता है। तो उनकी पत्नी भी इस बात को स्वीकार करने लगी, हाँ आप ठीक कह रहे हैं, हम तो केवल पानी दे सकते हैं बस, बाकी तो सुंदरता सारी की सारी भगवान ने दी है। तो मेरे को अच्छा लगा, उनके पति बोले अरे हम पानी भी नहीं दे सकते। बोले पानी भी नहीं दे सकते, बोले हाँ, पानी क्या हम बना रहे हैं। बोले पानी तो दूर की बात है, हम मिट्टी भी नहीं बना सकते। हमारी क्या औकात है। फिर चर्चा चली तो पता चला पंच तत्वों में से कोई कुछ भी नहीं बना सकता। न पृथ्वी बना सकता है, न जल बना सकता है, न अग्नि बना सकता है, न वायु बना सकता है, न आकाश बना सकता है। हमें से कोई कुछ बना सकता है? बोले कोई कुछ नहीं बना सकता। फिर चर्चा चलने लगी तो पता चला हम सांस भी नहीं ले सकते, तो पानी क्या देंगे पौधे में जाकर। सांस भी भगवान ही दिला रहे हैं। सांस भी लेने का अधिकार भगवान के द्वारा ही दिया गया है। लेकिन और सोचते हैं इन सांसों को मैं मेरे अनुसार लूंगा, मेरे को शेरपुर बहुत बढ़िया लगता है तो मैं शेरपुर में ही सांसें लूंगा, मैं आपके आदेशानुसार कहीं दूसरी जगह सांस नहीं लूंगा। होते कौन है गुरु जी मेरे को दूसरी जगह भेजने वाले। तो हमारी औकात हमें समझना चाहिए। वो माता जी पहले बोले हम तो पानी लगा सकते हैं बस पौधों में, ज्यादा कुछ नहीं। कितनी बारीक बात थी, कितनी गंभीर बात थी। मैं शॉक्ड हो गया कि उनके पति बोल रहे हैं कि अरे तुम पानी का खाक लगाओगी, पानी बना नहीं सकती, तुम सांस के लिए हवा नहीं बना सकते, हम सांस भी नहीं ले सकते। तो मैं सोच में पड़ गया, हमारी भाषण देने में वृत्ति है, मैं भाषण तो दे देता हूँ लेकिन ऐसा मन में अपने में ही नहीं आ पाता कई बार कि भैया हम सांस भी नहीं ले सकते, हमारी औकात उतनी भी नहीं है। सब चीजों के स्रोत केवल और केवल भगवान है। इसलिए जो कुछ भी हो रहा है, जो कुछ भी करवा ले रहा है, वो केवल भगवान करवा ले रहे हैं। हमारे पास भगवान ने बहुत दया करके एक प्रेम के आदान प्रदान के लिए स्वतंत्रता दे दी है बस। जैसे मान लो किसी व्यक्ति को बोला जाए कि चल थप्पड़ मार करके तेरे को पोहा खाना पड़ेगा, खा पोहा खा। उसको पोहा खाने में अच्छा नहीं लगे, अरे पोहा तो क्या रसगुल्ला ही खिलाओ, रसगुल्ला खाने में सबको अच्छा लगता है। कान पकड़ करके थप्पड़ खा रसगुल्ला एकदम से, तो उसको रसगुल्ला खाने में भी आनंद नहीं आएगा, क्योंकि आप उस रसगुल्ले के साथ जबरदस्ती कर रहे हो। खिला बढ़िया चीज रहे हो, लेकिन जबरदस्ती में आनंद खत्म हो जाता है। आनंद तो प्रेम में ही है। तुम्हारी इच्छा है तो खा लो ये रसगुल्ला, नहीं इच्छा तो कोई बात नहीं। तो चॉइस भगवान ने हमें दी है। हमें इच्छा भी भगवान के अधीन ही होती है, जैसे हमने पहले ही बोला, चेष्टा भी भगवान के अधीन ही होती है। जैसे हम लोग टॉयलेट में जाते हैं, टॉयलेट में चले गए साहब, अब क्या इच्छा करके गए, इच्छा करके गए कि पेट साफ हो जाए। लेकिन आप अनुभव करेंगे, चले गए बैठ गए लेकिन पेट साफ होने का नाम ही नहीं ले रहा है। काफी ताकत लगा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, अनुलोम विलोम कर रहे हैं, सांसों को ऊपर नीचे कर रहे हैं, लेकिन पेट साफ होने का नाम ही नहीं ले रहा है। और कई बार ऐसा होता है, आप चले गए
और भगवान ने तुरंत अंदर के सिस्टम को पॉइंट प्लग चालू कर दिया, बटन दबा दिया, एकदम से पेट साफ हो जाता है फटक से 5 मिनट में। बोले आज 5 मिनट में साफ हो गया, और बोले मैं 15 मिनट में नहा धो के तैयार हो गया। और किसी किसी व्यक्ति को किसी किसी दिन जो है 1-1 घंटा लग जाता है। अर्थात हमारे बस बोले हो ही नहीं रहा, मैं क्या करूं, हो ही नहीं रहा। पेट पेट किसका है? पहले तो तुम बोलते हो मेरा पेट का सवाल है, पापी पेट का सवाल है। जब पेट तुम्हारा है ही, तो फिर तो तुम्हारे अनुसार ही काम करना चाहिए। तुम तुम्हारे अनुसार ही काम खाने को लेकर के कर रहे हो, तो निकालने को लेकर के भी तुम ही कर लो काम। लेकिन नहीं होता। सब चीजों में भगवान ही मूल रूप से कारण है, हम लोगों में से कोई कुछ भी कारण नहीं। तो ये बात हमारे दिमाग में बैठती नहीं। ये बात बैठ जाए कि वास्तव में हमारा कोई अधिकार नहीं, तो भगवान ने फिर अधिकार जैसा हमें ऐसी फीलिंग क्यों कराई? बोले इच्छा मात्र का अधिकार भगवान ने इसलिए दिया जिससे कि भगवान अपनी ओर से जबरदस्ती ना करें, जिससे कि भगवान के और हमारे बीच में एक आनंद का संबंध स्थापित हो जाए। इसलिए भगवान ने स्वतंत्रता दे दी थोड़ी सी। अगर स्वतंत्रता नहीं देते, परतंत्रता देते, अपने अपने आदेश पर सब चीजों को नचाते भगवान, तो नचा सकते हैं वो, लेकिन उसमें आनंद खत्म हो जाएगा। इसलिए केवल देखो भगवान कितनी चिंता कर रहे हैं हमारे आनंद की, लेकिन हम ऐसे मूर्ख हैं, हम सोच रहे हैं संसार में भगवान को जोड़ के आनंद पाना चाहते हैं। सब कुछ दिया उन्होंने, पंच तत्वों से बना करके शरीर दिया, शरीर के अंतर्गत दिव्य इंद्रियों को दिया, इंद्रियों, मैंने बताया सारी चीजों के कारण केवल और केवल भगवान है, और वो आनंद देने के लिए स्वतंत्रता दे रहे हैं। लेकिन हम उस स्वतंत्रता का दुरुपयोग करके भगवान को ही छोड़ करके आनंद पाना चाहते हैं। ये कैसी मूर्खता है? इस मूर्खता का त्याग करके हमें इस स्वतंत्र इच्छा का परित्याग करना सीखना चाहिए, भगवान की इच्छा में अपनी इच्छा मिलानी चाहिए। यहाँ बता रहे हैं वेदांत सूत्र में इसकी पुष्टि हुई है। जन्माद्य अस्य यथा अतः परमेश्वर प्रत्येक जीवन के उद्गम है। हम लोगों का जो जीवन चल रहा है वो केवल और केवल भगवान के कारण। जैसा कि भगवत गीता के 7वें अध्याय में कहा गया है, परमेश्वर अपनी परा तथा अपरा इन दो शक्तियों के द्वारा सर्वव्यापी है। अतः मनुष्य को चाहिए कि उनकी शक्तियों सहित भगवान की पूजा करे। अब ये शक्ति जो कुछ भी है, चाहे पराशक्ति है अर्थात भगवान के धाम की शक्ति, या अपराशक्ति भूमि रापो नलो वायु खम मनो बुद्धि रेवच अहंकारम इति में भिन्ना प्रकृति अष्टधा, जो भिन्न प्रकृति है या जो अपराशक्ति है, ये भगवान की शक्ति है। इसलिए भगवान की शक्ति के द्वारा क्या करें? बोले भगवान की पूजा करें। प्रत्येक मनुष्य को चाहिए। सामान्यतः वैष्णव जन परमेश्वर की पूजा उनकी अंतरंग शक्ति समेत करते हैं। उनकी बहिरंगा शक्ति उनकी अंतरंग शक्ति का विकृत प्रतिबिंब है। बहिरंगा शक्ति पृष्ठभूमि है, लेकिन परमेश्वर परमात्मा रूप में पूर्णांश का विस्तार करके सर्वत्र स्थित है। भगवान कण कण में व्याप्त है। वे सर्वत्र समस्त देवताओं, मनुष्यों और पशुओं के परमात्मा हैं। अतएव मनुष्य को यह जानना चाहिए कि परमेश्वर का भिन्नांश होने के कारण उसका कर्तव्य है, ये देखो कर्तव्य बुद्धि से करना चाहिए, उसका कर्तव्य है कि वो भगवान की सेवा करे अंश होने के कारण। जैसे उंगली है, ये उंगली का कर्तव्य है कि शरीर की सेवा करे, हाथ का कर्तव्य है शरीर की सेवा करे, टांग का कर्तव्य है शरीर की सेवा करे, जीव का कर्तव्य है शरीर की सेवा करे, आंख का कर्तव्य है शरीर की सेवा करे। शरीर के प्रत्येक अंग का एक ही मात्र कर्तव्य है, करना चाहिए। आधी रात को भी पैरों को बोल दिया जाए रजाई फेंक दो, तो रजाई फेंकने में, आज्ञा का उल्लंघन करने में देर नहीं होनी चाहिए, आर्गूमेंट नहीं होने चाहिए। कैसी बात कर रहे हो आप? मेरे को मेरा ही थोड़ी सोचना है। मेरी टांगों के अंतर्गत मेरे ऊपर निर्भर मेरी उंगलियां भी हैं, इसलिए मेरी उंगलियों के लिए मेरी टांगे टांगे सोचने लग जाए कि मेरी उंगलियां भी हैं, इसलिए मेरा जीवन उंगलियों के लिए बोले, क्योंकि टांगों का अंश उंगलियां हैं। अरे उंगलियां हो या टांगे हो या एड़ी हो या पंजा हो या जांग हो, शरीर का घुटना हो, कुछ भी हो, सब चीजों का एक ही लक्ष्य है, शरीर की आज्ञा का आधी रात पालन करना। अगर उंगली उस चीज को स्वीकार नहीं कर रही तो उंगली को काट के फेंक दो, लेकिन कर्तव्य पालन करना चाहिए।
ऐसे ही हम लोगों के जो अंश हैं, किसी की पत्नी है, किसी के बच्चे हैं, किसी के परिवारीजन है, बोले वो नहीं मान रहे हैं साहब गुरु जी की आज्ञा पालन करने को लेकर के, वो लोग विरोध कर रहे हैं। अरे छोड़ दो, फिर निकाल के बाहर फेंक दो उनको। क्योंकि उनके सड़ जाने पर एक आलू सारी बोरी को सड़ा देगा। उनकी संगति में रहोगे तो तुम सारे के सारे ही सड़ जाओगे, पूरी तरह से अपना आत्मा का हनन कर दोगे। इसलिए वो हमारे ही विस्तार हैं। इसलिए हमारे विस्तार को भी हमें ऐसा ट्रेन करना चाहिए था। अगर नहीं ट्रेन कर पाए तो उनको साइड में करो, अपने जीवन का मंगल करने का प्रयास करना चाहिए, कर्तव्य समझ करके, उपकार समझ करके नहीं कि मैं उपकार कर रहा हूँ, देखो मैंने आपकी बात सुन ली तो मैंने आपके ऊपर उपकार कर दिया, नहीं। ये आपका यही मात्र कर्तव्य था। प्रत्येक व्यक्ति को, देखो भिन्नांश होने के कारण उसका कर्तव्य है कि भगवान की सेवा करे। प्रत्येक व्यक्ति को कृष्ण भावनामृत में भगवान की भक्ति करनी चाहिए। इस श्लोक में इसी की संस्तुति की गई है। क्या कह रहे हैं भगवान? बोले यतः प्रवृत्तिर्भूतानाम, जो सभी प्राणियों के उद्गम हैं। प्रवृत्ति मतलब उद्भव, जो सबके स्रोत हैं। भूतानाम मतलब सब जीवों के। ये न सर्वम इदम ततम, और वो कैसे हैं? सर्वम इदम, वो सब जगह व्याप्त है। कैसे करें उनकी उपासना? स्वकर्मणा, अपने अपने कर्म से। तम अभ्यर्च्य, उन भगवान की पूजा करेंगे। कैसा कर्म है? शूद्र वृत्ति है तो शूद्र वाला कर्म कर ले, क्षत्रिय वृत्ति है तो क्षत्रिय वाला कर्म कर ले, वैश्य वृत्ति है तो वैश्य वाला कर्म कर ले, ब्राह्मण वृत्ति है तो ब्राह्मण वाला कर्म कर ले, लेकिन कुल मिलाकर के भगवान के लिए ही कार्य होना चाहिए। सिद्धिम विन्दति मानवा, मानव मात्र सिद्धि को प्राप्त कर लेगा। प्रत्येक व्यक्ति को सोचना चाहिए, देखो वही बात आगे बता रहे हैं। प्रत्येक व्यक्ति को सोचना चाहिए कि इंद्रियों के स्वामी ऋषिकेश द्वारा वह विशेष कर्म में प्रवृत्त किया गया है। भगवान इंद्रियों के स्वामी हैं और किसी विशेष कार्य की प्रवृत्ति देते हैं। अतः जो जिस कर्म में लगा है उसी के फल द्वारा भगवान श्री कृष्ण को पूजना चाहिए। कोई भी काम हमारा है, लेकिन भगवान के लिए करना सीखे। यदि वह इस प्रकार से कृष्ण भावना में होकर सोचता है तो भगवत कृपा से वो पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर लेता है। यही जीवन की सिद्धि है। भगवान ने भगवत गीता के बारे में अध्याय के 7वें श्लोक में कहा, तेषाम अहम समुद्धरता मृत्यु संसार सागरात। जब कोई ऐसे पूजा करने लग जाता है अपने कर्मों से, लोग कहते हैं ना कर्म ही पूजा है, तो ये बात सही है, कर्म ही पूजा है। लेकिन कौन सा कर्म पूजा है? बोले पूजा का काम ही पूजा है। पूजा का काम किसको कहते हैं? बोले फल अर्पण कर दे भगवान। पूजनीय कर्म ही पूजा है। ऐसे तो कोई चोर भी कहेगा बोले मेरा कर्म पूजा है, चोरी करके घूम रहा है। बोले चोरी का काम काम पूजा कैसे हो सकता है? हिंसा का काम पूजा कैसे हो सकता है? हाँ, कृष्ण के लिए हिंसा किया जाए तो वो हिंसा भी पूजनीय कर्म बन जाए। कृष्ण के आदेश पर कुछ भी किया जाए, यत करोषि यद अश्नासि यद जहोषि ददासि यत यत तपस्यासि कौन्तेय तत् कुरुष्व मद अर्पणम। ये बात बिल्कुल अच्छी तरह से मन में बिठा लेना चाहिए। न मुझे पत्नी के लिए काम करना है, न मुझे माँ के लिए, न मुझे पिता के लिए, न भाई के लिए, न बंधु के लिए, न नातेदार, न रिश्तेदार, न मेरे शरीर के लिए कार्य करना। मुझे केवल श्री कृष्ण के लिए कार्य करना है और सबको ही कृष्ण कार्य में लगाना है। चाहे माँ है, पिता है, भाई है, बंधु, जो लग रहे हैं उनके साथ नाता रखना है, जो नहीं लग रहे हैं उनको राधे श्याम बोल देना। नाते नेह राम के मनियत, जितने भी रिश्ते नाते हैं ये राम जी के लिए मिले। आंखों में जैसे काजल लगाने पर अगर आंख फूट जाए तो काजल आंख के लिए बनाए क्या? फिर बोले वो काजल आंख के लिए नहीं है। काजल वही आंख के लिए है जो काजल आंख को बड़ा बना दे, आंख के अंदर रोशनी अधिक डाल दे, आंख को सुंदर बना दे, बोले वो काजल आंख के लिए है। ऐसे संसार में जितने भी रिश्ते नाते संबंध आदि हैं सब मिलकर के कृष्ण सेवा करें। गुरु महाराज इस बार दीक्षा दे रहे थे
तो पूछ रहे थे भाई 4 नियम बताओ, तो सब भक्त लोग 4 नियम बता रहे थे। 4 नियम में पहला नियम था कि भाई किसी भी प्रकार का मीट, मांस, मछली, अंडा, लहसुन, प्याज वगैरह नहीं खाना चाहिए। महाराज कहने लगे मीट और मांस में क्या अंतर है? बोले महाराज कोई अंतर नहीं। तो बोले मीट मांस क्यों बोल रहा है, केवल मांस, मछली, अंडा, लहसुन, प्याज बोलो ना। मीट क्यों जोड़ रहा है उसमें? मीट मांस क्या होता है? बोले मांस, मछली, अंडा, लहसुन, प्याज, ऐसा बोल, ऐसा बोल। फिर दूसरा नियम बोलो, तो दूसरा नियम बता रहे थे भक्त लोग। महाराज किसी भी प्रकार का नशा नहीं करना चाहिए, चाय दारू नहीं पीनी चाहिए। बोले चाय दारू एक दूसरे के साथ साथी है क्या? चाय दारू नहीं पीनी चाहिए। चाय दारू के साथ ऐसे चुस्की लेके थोड़े पीता है। बोले किसी भी प्रकार का नशा मतलब बीड़ी, सिगरेट, दारू, तम्बाकू, और लास्ट में फिर चाय कॉफी में नहीं पीना चाहिए, इस तरह से। तीसरा नियम पूछ रहे थे, तीसरा नियम क्या है? बोले तीसरा नियम है व्यभिचार नहीं करना चाहिए, पराई पुरुष को और पर माता, पराई स्त्री को अवैध संबंध नहीं बनाने चाहिए। तो पुरुष लोग भी बोल रहे थे पर पुरुष, पर माता के साथ संबंध नहीं बनाना चाहिए। अब पुरुष क्या पर पुरुष के साथ संबंध बनाए? पुरुष को बोलना चाहिए पराई स्त्री माता के समान, और माता को बोलना चाहिए पराई पुरुष पिता समान। तो महाराज ने पूछा फिर पत्नी को कैसे लेना चाहिए? बोले पत्नी को दोस्त मानना चाहिए। एक भक्त ने बोला। बोले दोस्त नहीं मानना चाहिए। भक्ति विनोद ठाकुर कह रहे हैं कि दोस्त नहीं होती पत्नी। दोस्त क्या होता है? पत्नी कृष्ण दासी है और मैं कृष्ण का दास हूं, और जो बच्चे हैं वो सभी कृष्ण दासों के दास हैं। वो सब छोटे छोटे बच्चे, छोटे छोटे सेवा करने के लिए। इसलिए पत्नी दोस्त नहीं है, पत्नी कृष्ण की दासी है, वो भी पूजनीय है अगर वो कृष्ण की सेवा में लग करके हमें सहयोग करेगी। इसी को कहते हैं नाते नेह राम के मन में। ये जितने भी रिश्ते नाते हैं ये भगवान के लिए बने हैं, भगवान लक्ष्मी। इसलिए यहाँ पर इस बात को भगवान ने समझाया कि अगर कोई इस प्रकार से कार्य करता है, परिवार को लेके कार्य करे या अकेला कार्य करे, परिवार मान जाए दी बेस्ट है। बहुत समझाने की चेष्टा करनी चाहिए, लाख प्रयास करने पर भी नहीं समझ रहा तो खुद ही समझ करके निकल जाओ भैया, संसार में क्यों फंसे। बोले नहीं बूढ़े होकर के निकलेंगे, बूढ़े होकर के निकल करके फिर क्या? टांग दबाने के लिए निकलोगे, फिर तो पैर दबाओगे, आकर के माथा दबाओगे, माथा दर्द करेगा, पैर दर्द करेंगे, पीठ दर्द करेगी। भक्ति क्या करोगे, सेवा क्या करोगे, पूजा क्या करोगे? परमेश्वर स्वयं ऐसे भक्त का उद्धार करते हैं, यही जीवन की सर्वोच्च सिद्धि है। कोई चाहे जिस वृत्ति परक कार्य में लगा हो, कोई भी व्यक्ति किसी भी कार्य में लगा हो, जैसे मंदिर में है सारे लोग, ऐसा तो है नहीं कि 64 माला जप कर लेते हैं। सारे लोग ऐसा नहीं कि दिन भर भागवत पढ़ने के लिए बैठ जाए। सारे लोग ऐसे नहीं है कि दिन भर पोछा लगाते रह जाए। सबकी अपनी अपनी मानसिक वृत्ति है। कोई व्यक्ति जप अधिक कर सकता है, कोई व्यक्ति कथा अधिक कर सकता है, कोई व्यक्ति कीर्तन अधिक कर सकता है, कोई व्यक्ति मंदिर के अंतर्गत कुकिंग बढ़िया कर सकता है। दिन भर उसको कुकिंग में मजा आता है, दिन भर कुकिंग करवा लो। कोई व्यक्ति सब्जी कटिंग बढ़िया कर देता है, कोई व्यक्ति कपड़े सिलाई बढ़िया कर लेता है, कोई व्यक्ति साफ सफाई बढ़िया कर सकता है, कोई व्यक्ति कारपेंटरी का काम कर सकता है, कोई व्यक्ति ऑनलाइन सेवाएं संभाल सकता है। बोले जो व्यक्ति जैसा कार्य कृष्ण के लिए कर रहा है, बस इतने मात्र से हर कार्य से भगवान मिल जाएंगे। ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि केवल प्रवचन करने वाले व्यक्ति को ही भगवान मिलेंगे। उल्टा प्रवचन करने वाले के लिए ज्यादा बड़ा रिस्क होगा, क्योंकि प्रवचन करने वाले की तो सब पूजा करने लग जाते हैं। बाकी लोगों की पूजा इतनी आसानी से होती नहीं। प्रवचन करने वाला व्यक्ति अहंकार का शिकार हो जाता है। इसलिए लोग क्या करते हैं, सब प्रवचन करता बनना चाहते हैं। झाड़ू लगाने वाला कोई नहीं बनना चाहता, टॉयलेट साफ करने वाला कोई नहीं बनना चाहता, भगवान की विग्रह सेवा करके पुजारी सेवा करने वाला कोई नहीं बनना चाहता, बुक डिस्ट्रीब्यूशन करने वाला कोई नहीं बनना चाहता। अरे प्रत्येक कार्य भगवान से मिलाने के लिए सक्षम है। सिर्फ एक ही चीज ध्यान रहे, यदि वह परमेश्वर की सेवा करता है तो उसे सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त होती है। केवल एक लक्ष्य कि मैं अपने मन की सेवा कर रहा हूँ, अपने शरीर की सेवा कर रहा हूँ,
या अपने परिवारी जनों की सेवा कर रहा हूँ या मैं कृष्ण की सेवा कर रहा हूँ, उसको पता होना चाहिए मैं क्या कर रहा हूँ। आगे भगवान ने बहुत अच्छी बात कहा। भगवान कह रहे श्रेयान स्वधर्मो विगुणः पर धर्मात् स्वनिष्ठितात् स्वभाव नियतम कर्म कुर्वन् न आपनोति किल्बिषम्। ये जो किल्बिष है, किल्बिष हमारे जीवन की सबसे बड़ी बीमारी है। किल्बिष शक्तिमान में आता था ना, दमराज किल्बिष, अंधेरा कायम रहे। तो हमारे जो पाप कर्म है ना, यही सबसे भयानक किल्बिष है। ये किल्बिष को दूर करने के लिए भगवान ने बार 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 इन्हीं बातों को बल दिया है। तो कैसे कोई व्यक्ति इन बुराइयों को दूर कर सकता है, अपने आप को शुद्ध कर सकता है? बहुत विशेष बात यहाँ पर इस श्लोक में भगवान बता रहे हैं। हमें कितने विश्वास के साथ कृष्ण सेवा करनी चाहिए, बिना किसी संकोच के कृष्ण सेवा करनी चाहिए, बिना किसी हिचकिचाहट के लग जाना चाहिए। इनके इन प्रकार ये नहीं डरना नहीं चाहिए, मैं कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, ठीक से कर पाऊंगा नहीं ठीक से कर पाऊंगा। एक माता जी का मेरे को फोन आया, प्रभु जी आप बुला रहे हैं मेरे को, मैं आश्रम में आने के लिए तैयार हूँ, लेकिन आप मेरी बेइज्जती बहुत करेंगे आश्रम में। मैं बोला क्यों बेइज्जती, आपको ऐसे क्यों लग रहा है कि मैं आपकी बेइज्जती करूंगा? बोले मेरे को कुछ आता जाता है नहीं, और आप सबके सामने वहां पर मेरे को नीचा दिखाएंगे क्लासेस में। मैं बोला ऐसी बात नहीं है, आप आ जाइए। मैं पहले ही आपको बता दे रही हूँ, मेरे को कुछ आता जाता नहीं है, मेरे को ऐसे मत पेश कर देना लोगों के सामने कि मैं बहुत बड़ी भक्त हूँ, और बाद में चल करके पता चला कि वहाँ लोगों के सामने ऐसे बोल दिया आपने और मैं कुछ नहीं कर पा रही हूँ। इसलिए मैं एक नंबर की नालायक हूँ बस। मैंने कहा ठीक है, आप नालायकों में बेस्ट है। जैसे नालायकों में बेस्ट बोला तो थोड़ी ठंडक पहुंची, सम्मान दिया जा रहा है ना, नालायकों में भी बेस्ट शब्द यूज किया जा रहा है। अरे भगवान कितने दया में है। भगवान कह रहे तुम्हें कुछ नहीं आता, टूटा फूटा जो आता है आ जाओ, चिंता मत। लेकिन कृष्ण सेवा में लग जाओ, इंद्रियों की सेवा में मत लगो, अपने प्राणों की सेवा में मत लगो कि एक्सरसाइज कर रहे हैं, योगा कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं और भगवान की सेवा ही नहीं कर पा रहे। एक व्यक्ति 85 साल का मिला और मैंने उसको कहा कि आप थोड़ा भजन भजन करते हैं? बोले नहीं मैं योगा करता हूँ। बोला योगा क्यों करते? बोले शरीर स्वस्थ रहेगा। बोला शरीर स्वस्थ किस लिए? बोले फिर भजन करेंगे, बिना शरीर स्वस्थ किए भजन कैसे होगा? मैं बोला 85 साल की उम्र हो गई आपको, योगा करते करते अभी तक शरीर स्वस्थ ही नहीं हो रहा है। मरने का समय आ गया, अभी शरीर स्वस्थ ही कर रहे हैं महाराज। अभी तक केवल प्राणों का ही प्राणायाम कर रहे हैं, शरीर स्वस्थ नहीं हो रहा। भजन कब होगा, भक्ति कब होगी, सेवा कब होगी? तो हम बहुत सारी चीजें कर लेते हैं लेकिन अंत में लक्ष्य से भटक जाते हैं। हम कृष्ण सेवा से वंचित हैं। कृष्ण सेवा ये लक्ष्य बना लेना पड़ेगा। यही गीता का सार है जो भगवान हर जगह कह रहे हैं, और कितनी छूट के साथ भगवान कह रहे हैं श्रेयान स्वधर्मो विगुणः। अगर कोई व्यक्ति विगुणः गुण के साथ विगत होकर के, मान लो कोई एक्सपर्ट नहीं है अपने स्वभाव में, अपना धर्म उसको पता है कि चलो मैं वैश्य हूँ, मैं शूद्र हूँ, मेरे अंदर शूद्र जैसी क्वालिटीज है, ब्राह्मणिकल क्वालिटीज नहीं है, कोई बात नहीं, श्रेयान स्वधर्मो, फिर भी तुम्हारा कल्याण हो जाएगा अगर तुम अपने धर्म का पालन करते हो, चाहे ठीक से नहीं कर पा रहे, फिर भी श्रेय है। श्रेय मतलब कल्याण है। दो चीजें हमने बताई थी बहुत पहले, प्रेय और श्रेय। प्रेय मतलब अच्छा लगना, श्रेय मतलब कल्याण होना जिससे। तो भगवान कह रहे हैं श्रेयान स्वधर्मो, तुम्हारा अपने धर्म का पालन करने में निश्चित कल्याण होगा, चाहे आप उसे विगुना बहुत अच्छी तरह से नहीं कर पा रहे हो। दूसरी ओर पर धर्मार्थ, अगर आप दूसरे के धर्म को, दूसरे का धर्म क्या, मान लो मैं वैश्य स्वभाव का हूँ, दूसरा व्यक्ति ब्राह्मण का है, ब्राह्मण स्वभाव का है, अब मैं ब्राह्मण वाले कार्य को करने के लिए जा रहा हूँ, कैसे करने जा रहा हूँ? बोले ब्राह्मण वाले पर धर्मान सु अनुष्ठितात, सु माने बहुत अच्छी तरह से, अनुष्ठितात मतलब लग करके,
द्विगुना मतलब बिना किसी विशेष क्वालिटी के, गुणहीन होकर के भी मेरे अंदर बहुत अच्छी क्वालिटीज नहीं है, लेकिन फिर भी मेरा जो स्वभाव है, मेरा जो स्वधर्म है, उस धर्म का मैं पालन कर रहा हूं। एक मंदिर के अंदर भी ऐसे 4 प्रकार के लोग लगेंगे। इसलिए व्यक्ति को ये नहीं सोचना है मेरे को ब्राह्मण दीक्षा दिलाओ, मेरे को ब्राह्मण बनाओ, मेरे को जल्दी से ब्राह्मण बनाओ। अरे ब्राह्मण के गुण तुम्हारे अंदर नहीं है तो तुम क्यों चेष्टा कर रहे हो? तुम जबरदस्ती क्यों चेष्टा कर रहे हो? एक बालक, मेरे को अभी मैं अपने अनुभव से बताऊं कि हमको ऐसी छटपटाहट होती है कि मेरे को कब सैफरॉन मिलेगा। जैसे मैंने सैफरॉन ले ली, लेकिन इसको संभालना भारी पड़ जाता है, इतना आसान नहीं। जब तक मिलता नहीं तब तक अच्छा लगता है, और जैसे ही मिल जाता है तब फिर टेंशन आ जाता है। अरे यार, मैं तो होकर सुकर स्वभाव का व्यक्ति, और ये सैफरॉन मेरे को पहनने को मिल गया, अब तो बहुत गड़बड़ हो गई। अब तो मैं आसानी से ताका झाकी इधर उधर नहीं कर सकता, मुंह नहीं मार सकता, विषय भोगों में नहीं लग सकता, और मैं घोर विषयी आदमी एक प्रकार से, तो आदमी को धर्म संकट हो जाता है। एक भक्त जिसके अंदर ब्राह्मणिकल गुण नहीं है, अच्छा ब्राह्मणिकल गुण नहीं है तो मैं उसको दीक्षा के लिए रिकमेंड कर नहीं रहा था, तो उसने क्या किया, दूसरे व्यक्ति से दीक्षा के लिए रिकमेंडेशन ले, और लेटर लेकर के ब्राह्मण की दीक्षा ले ली उसने गुरु जी से। अब ब्राह्मण की दीक्षा लेकर के अब वो अचानक से कहता है, मैंने क्यों ब्राह्मण ले लिया, मैंने क्यों दीक्षा ली, ये तो मैं फंस गया पूरी तरह से। अरे तुम्हारे अंदर जो गुण है उस गुण से तुम भगवान महाराज के अंतर्गत, गुरु जी के अंतर्गत सेवा करो ना, उससे तुम्हारी प्रगति निश्चित हो। इसका मतलब ये नहीं लेना चाहिए कि हमें हैंकरिंग नहीं होनी चाहिए। बिना योग्यता के जबरदस्ती किसी दूसरे के कार्य को बहुत अच्छी तरह से करने की चेष्टा करने पर भी भला नहीं होगा। अपना स्वभाव के अनुसार जो हम कार्य कर रहे हैं, चाहे बहुत अच्छी तरह से ना कर पाए फिर भी कल्याण है, और दूसरे के स्वभाव को बहुत अच्छी तरह से करने की चेष्टा करने पर भी हमारा भला नहीं होगा, क्योंकि हम उसमें टिक नहीं पाएंगे। हम शुरुआत में 2-4 दिन तो गायत्री बहुत अच्छी तरह से कर लेंगे, लेकिन थोड़े समय के बाद हम गायत्रियां भूलने लग जाएंगे, क्योंकि हमारे स्वभाव में वो है ही नहीं। और जब भूल जाएंगे तो फिर हमें राग लगना चालू हो जाएगा, भैया क्यों याद नहीं रख रहे, तो तुम दोपहर में गायत्री के समय में सो जाते हो। एक वक्त वो गायत्री करना भूल गया, अब गुरुजी उसके सपने में आकर के थप्पड़ लगाया खींच करके, गायत्री गायत्री कुछ करता नहीं, धूर्त आदमी, बस जीवन ऐसे ही खत्म करना है। गुरुजी सपने में भी नहीं छोड़ते, हालत खराब करते हैं भक्तों को। एक बार चक्कर में बस भक्तों के आ जाए, धीरे धीरे उठाया जाता है, लेकिन हमें अपने स्वभाव के अनुसार भगवान की सेवा में अच्छी तरह से। यहाँ पर भगवान ने वही कहा, स्वभाव नियतम कर्म। अगर कोई स्वभाव के अंतर्गत अपने कर्म को करता है, कुर्बन आपनोति, बोले उसको क्या होगा, बोले कुर्बन न आपनोति किल विषम, करने के बाद उसको कोई पाप नहीं लगेगा। किसी भी कार्य को करने के बाद न किल्बिषम आपनोति, नहीं प्राप्त होगा उसको कोई भी पाप। अर्थात कर्म का फल तो आता ही आता है, लेकिन जब हम कृष्ण के लिए कार्य करेंगे, और कैसे करेंगे, अपने स्वभाव को ध्यान में रखते हुए। इसलिए गुरुजी इस बात को ज्यादा अच्छी तरह से जानते हैं, हम नहीं जानते। हमारे साथ समस्या क्या है, हमको लगता है मेरा स्वभाव तो ब्राह्मण का है, कभी समझ ही नहीं पाते कि हमारा स्वभाव शूद्र का है, हमारा स्वभाव वैश्य का है, हमारा स्वभाव जबकि गारंटी दी जा रही है, तुम क्यों छलांग लगा रहे हो, तुम शूद्र बन करके भी भगवान के उसी धाम को चले जाओगे, वैश्य बन के भी भगवान के धाम को चले जाओगे, क्षत्रिय बन करके भी भगवान के धाम को चले जाओगे, ब्राह्मण बन करके भी भगवान के धाम को चले, क्यों टेंशन ले रहे हो? तुम्हें केवल और केवल अपने स्वभाव में चेष्टा नहीं करनी चाहिए दूसरे का स्वभाव का प्राप्त करो। तुम्हें जो स्वभाव प्राप्त है गुरुजी जान लेते हैं इस बात को, और गुरुजी जो आदेश दें सेवा के रूप में उस आदेश। That's all.
अच्छा गुरु जी, जैसे जैसे स्वभाव में वृद्धि होती चली जाएगी, इसका अर्थ ये नहीं कि शूद्र हमेशा शूद्र ही बना रहता है। ये सभी ये तो वर्णाश्रम धर्म की मैं बात कर रहा था। जब व्यक्ति इससे ऊपर उठ जाता है तो वो तो वैष्णव बन जाता है, ब्राह्मण से भी श्रेष्ठ बन जाता है। ऐसे बन जाता है गुरु कृपा से। गुरु कृपा से उसके अंदर उद्धार, मतलब क्या भगवान के धाम में शूद्र बन करके प्रवेश करेगा? नहीं, उसका उद्धार कैसे हो रहा है? सेवा करने से प्योरीफाई हो जाएगा, शुद्ध नेचुरली प्योरीफाई हो जाएगा। और जब प्योरीफाई हो जाएगा तो वैष्णव बन जाएगा। वैष्णव इन तीनों से ऊपर उठ जाता है। उसको कहते हैं जात पात पूछे नहीं कोई, जो हरि को भजे सो हरि का हुई। फिर वो हरि को ऐसे भजेगा, ऐसे भजेगा कि बस हरि भजन के अतिरिक्त उसको कुछ और अच्छा ही नहीं लगेगा। फिर तो नाम रूप गुण लीला धाम जन में पूरी तरह से घुस जाएगा, डूब जाएगा। आज हम नहीं डूब सकते। इसलिए मंदिर में अपने जीवन को गुरुजी के आदेश के अनुसार सौंप करके, गुरुजी कहे चलो बाथरूम साफ करो, जो आ ये नहीं जाकर के बढ़िया बढ़िया राधा कुंड का तिलक लगाएंगे एकदम से कि जैसे साक्षात भक्ति सिद्धांत महाराज की गुरु भाई बन करके पहुंच गए। और वहां जाकर के ऐसे शॉल फॉल ओढ़ करके बड़ी मोटी मोटी घंटी प्रस्तुत अपने आप को ऐसे करेंगे, लंबी चोटी बढ़िया और बढ़िया स्टाइल का धोती कुर्ता बीड़ बैग बहुत भारी वाला दिखाएंगे कि पर्सनालिटी को देख करके गुरुजी कहीं गलती से न बोल दे कि बेटा टॉयलेट साफ कर दीजिए, कुछ किचन में जाकर के थोड़ा बर्तन साफ कर दे, थोड़ा प्लेटफॉर्म साफ कर दे, देख तो थोड़ा सा गेट गंदा है भगवान के मंदिर का, थोड़ा गेट साफ कर दे। नहीं, एक्सपोजर ऐसा देने की चेष्टा करते हैं कि हमें गुरुजी सिर्फ एक ही आज्ञा दें, बेटा तू बढ़िया से प्रसाद पाले और ये चार सेवक तेरी सेवा में उपस्थित कर रहा हूँ, ये तेरे को सर्व करेंगे एक एक आइटम ला करके। और ये लोग ठीक से सेवा ना करें तो मेरे को बता दो, क्योंकि तुम लीडर की पर्सनालिटी के हो। लीडर क्या भोगी आदमी है, भोग भावना उसकी संसार में भक्ति को देने की थोड़ी। लीडर तो वैष्णव होते हैं हम शूद्र और चल चल पड़ते वैष्णव बन करके एक्सपोज देने के। इसलिए गुरुजन जो आदेश दें हम तो हमें उस बारे में बिल्कुल निष्ठा से पीस देना चाहिए अपने अहंकार को, तब जाकर के वैष्णव की भगवान कह रहे हैं अपने वृत्ति परक कार्य को करना, चाहे वो कितना ही त्रुटिपूर्ण ढंग से क्यों न किया जाए। अन्य किसी के कार्य को स्वीकार करने और अच्छी प्रकार से करने की अपेक्षा अधिक श्रेष्ठ है। अपने स्वभाव के अनुसार निर्दिष्ट कर्म, देखो निर्दिष्ट कर्म, अब निर्दिष्ट शब्द को ना भी लगाते यहाँ तो स्वभाव के अनुसार तो आदमी करेगा ही करेगा। जिसका शुद्र स्वभाव है वो नेचुरली करेगा, वैश्य स्वभाव है अपने आप ही करेगा, तमोगुनी रजोगुनी सतोगुनी जिसका जो स्वभाव है वो करेगा ही करेगा। लेकिन यहाँ कहा अपने स्वभाव के अनुसार साध में निर्दिष्ट तुम्हारा जो स्वभाव है उस स्वभाव के अनुसार गुरुजी देख करके तुम्हें निर्देश देंगे। कभी भी पाप से प्रभावित नहीं होते। लेकिन जब हम अपने स्वभाव के अनुसार, अब कोई भी व्यक्ति को देखो, सब अपनी इच्छा से अपने अपने कार्यों में लगे हुए हैं। किसी को टीचिंग का कार्य पसंद है तो किसी को बिजनेस का कार्य पसंद है तो किसी को साफ सफाई का कार्य पसंद है। सब अपने अपने धंधे पानी में लगे हुए, लेकिन क्या निर्दिष्ट कर्म में लगे। कुछ लोग यात्रा करा करके भाषण देने में निपुण है कि भाई मैं यात्रा ले जा रहा हूँ लोगों को धाम दर्शन करा। तूने कर लिए धाम दर्शन? तेरी आंखों से तुमने धाम दर्शन कर लिए क्या? तुम धाम दर्शन करने के लिए ब्राह्मण बन करके तुम चल पड़ा। उसके लिए क्या हमारी खुद की योग्यता थी इतनी? क्या निर्दिष्ट कर्म में से दिया गया? अगर निर्देश नहीं है तो फिर किसी काम का नहीं, वो सब पाप का बनेगा हमारे कर्म से। मात्र स्वभाव के अनुसार अपनी इच्छा अनुसार कार्य करने में पाप कहलाता, लेकिन स्वभाव प्लस निर्देश बोले वो पाप से प्रभावित नहीं। इतनी अच्छी बात उल्टा होता है। भगवत गीता में मनुष्य के वृत्ति पर कार्य स्वधर्म का निर्देश है। इसमें बहुत रहस्यपूर्ण श्लोक है ये, इसको हमें समझना चाहिए। मनुष्य को वृत्ति पर कार्य, देखो तुम्हारा जैसा स्वभाव है तमोगुनी रजोगुनी सतोगुनी सबसे उद्धार का गारंटी है। इतनी छूट कौन दे सकता है? दयालु भगवान कितने दयामय है।
जैसा कि पूर्ववर्ती श्लोक में वर्णन हुआ, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य तथा शूद्र के कर्तव्य उनके विशेष प्राकृतिक गुणों को, ये प्राकृतिक गुण है, ये अप्राकृतिक लोक की बात नहीं हो रही है, इसी संसार की बात हो रही है। अर्थात प्राकृतिक गुणों जिसमें स्वभाव बना उसका, उसके द्वारा निर्दिष्ट होते हैं। किसी को दूसरे के कार्य का अनुकरण नहीं करना चाहिए। जो व्यक्ति स्वभाव से शूद्र के द्वारा किए जाने वाले कर्म के प्रति आकृष्ट हो, देखना चाहिए कि इसकी आकर्षण किधर है, उसे अपने आप को छूते ही ब्राह्मण नहीं कहना चाहिए, नहीं तो बाद में फंसेगा वो। भले ही वो ब्राह्मण कुल में क्यों न उत्पन्न हुआ हो, ब्राह्मण कुल में उत्पन्न होने से ब्राह्मण नहीं हो जाएगा। इस तरह प्रत्येक व्यक्ति को चाहिए कि वो अपने स्वभाव के अनुसार कार्य करे। कोई भी कर्म निकृष्ट अर्थात गर्हित नहीं है यदि वह परमेश्वर की सेवा के लिए किया जाए। अब संसार में सब लोगों को दिमाग में ये बैठा रहता है, ये ऊंचा काम है, ये नीचा काम है। अरे भैया, रैदास जी थे, जूते गांठने का काम करते थे, चमड़े का काम। उस कुल में ही पैदा हुए थे, ज्यादातर कुल के लक्षण आ जाते हैं क्योंकि पूर्व जन्म में हमने ऐसे कुछ काम किए होते हैं, उसके अनुसार हमें अलग अलग कुलों में जन्म होता है, या तो ब्राह्मण कुल में, क्षत्रिय कुल में, वैश्य कुल में, शूद्र कुल में। कई बार उस कुल में जन्म होने पर भी हमारे लक्षण अलग प्रकार के भी हो सकते हैं। इसलिए जन्म के आधार पर सृष्टि का विभाजन नहीं किया भगवान ने, सृष्टि का विभाजन गुण और कर्म के आधार पर किया है। लेकिन प्राय गुण और कर्म जन्म से भी प्रभावित होते हैं। तो रैदास जी के अंदर जूते सिलने का गुण था, आकर्षण था, लेकिन उसमें भी वो भगवान की सेवा करते थे। जो कुछ भी पैसा आता था उस पैसे से भगवान की सेवा, और कितने विश्वास के साथ से। एक ब्राह्मण बेचारा गंगा जी के स्नान करने के लिए जा रहा है, ब्राह्मण जा रहा है, और इनका विश्वास देखो, जूता सिल करके थोड़ा बहुत जो पैसा कमाते उस पैसे में से अठन्नी, उस समय में वही करेंसी चलती थी, 25 पैसा 50 पैसा दिया ब्राह्मण देवता को, आप जा रहे हैं, ये मेरी ओर से गंगा जी की सेवा। ये नहीं कि मैं तो मोची हूँ, केवल ब्राह्मणों का काम ही पूजा करना, मेरा कोई काम नहीं है, नहीं। शूद्र होते हुए, शूद्र कुल में उत्पन्न होते हुए भी उन्होंने ब्राह्मण देवता को कहा आप ले जाकर के इसको गंगा जी की सेवा में लगा देना। लेकिन एक बात ध्यान रखना, गंगा जी जब अपना हाथ स्वयं निकाल करके दें, लाओ मेरे को इसका पैसा दे दो, तो ही देना, नहीं तो नहीं। अब ब्राह्मण हैरान हो गया कि गंगा जी इसके लिए हाथ निकालेंगे क्या अपना। ब्राह्मण गया, उसने जाकर प्यारे बढ़िया पूजा अर्चना किया, लेकिन जब जाते समय वापस जाने लगे तो याद आ, अरे रैदास ने मेरे को ठंडी दी थी, चलो मैं उसकी सेवा भी गंगा जी की सेवा में लगा देता हूँ। गया, गंगा मैया को कहा आप हाथ निकालेंगे तो ये रैदास की अठन्नी है, आप इसे ले लीजिए। हाथ निकल के आए और रैदास की अठन्नी ले ली। कोई भी व्यक्ति सेवा करे, लक्ष्य से, साथ में 2 कड़े भी दे दिए। एक कड़ा दिया था, सुंदर कड़ा था, अद्भुत कड़ा था, जो इस संसार का था ही नहीं। और उस ब्राह्मण को लोभ आ गया उस कड़े को देख। उसने क्या सोचा, मैं राजा को ये कड़ा दे देता हूँ और मेरे नंबर कमाने को मिल जाएंगे। तो उसने भेंट के रूप में, रैदास जी को तो बताया नहीं, रैदास जी को इतना ही बोला कि मैंने आपकी सेवा कर दी, और राजा को ले जाकर के कड़ा भेंट कर दिया। राजा ने रानी को दे दिया, रानी ने अपने हाथ में पहन लिया, क्या ज्यादातर राजा लोग तो भोगी होते हैं। हाथ में पहन लिया तो रानी कहती है अब दूसरा हाथ अच्छा नहीं लग रहा, दूसरे हाथ के लिए भी कड़ा ला दो राजा साहब। राजा ने ब्राह्मण को बुलाया, भैया तेरी भक्ति से अगर गंगा जी से इधर उधर से तुम्हें ऐसे सुंदर कड़े मिल जाते तो दूसरा भी ला के दे दो। अब ब्राह्मण की हालत खराब, कि अब गंगा जी से कैसे कड़ा निकल करके आए। अब ब्राह्मण के अंदर वो ब्राह्मणत्व तो नहीं था जो रैदास जी के अंदर वो वैष्णवत्व था, वो भक्ति थी, अपना कार्य करते हुए भगवान की सेवा कितनी निष्ठा से। अब बेचारे ब्राह्मण रैदास जी के पास जाकर निवेदन करने लगे और प्रार्थना करने लगे, भैया मेरी जान को खतरा हो गया है,
राजा फांसी पर चढ़ा देगा, आप कृपा करके मेरे दूसरा कड़ा भी ऐसा का मैया से, और जल्दी दो, मेरे पास इतना समय नहीं कि हरिद्वार जाऊं क्योंकि आज ही भेंट कर। उसी पात्र में, जिस पात्र में चमड़ा भिगोते थे, उसी पात्र से गंगा जी प्रकट हो गई रहना जी की तरह। देखो सेवा की कितनी शक्ति होती है, सेवा की कैसी अद्भुत में। गंगा जी साक्षात प्रकट हो गए और हाथ निकाल करके उन्होंने दूसरा कड़ा दिया रहदास जी की प्रार्थना। ये सामर्थ्य होती है, ये हमें सीखना चाहिए कि वृत्ति परक कार्य करना चाहिए। निश्चित रूप से बोले कोई कार्य गरेत नहीं है, कोई कार्य नीच नहीं है। अरे सड़क साफ करना भी नीच कार्य नहीं है, यदि वो कृष्ण की प्रसन्नता के लिए गुरु जी के आदेश पर किया जाए। यदि वो परमेश्वर की सेवा के लिए किया जाए, जैसे महाराज प्रताप रुद्र ने जगन्नाथ जी के लिए रोड साफ किया, तो जब रोड साफ किया तो जो राजा अपनी पुत्री का विवाह महाराज प्रताप रुद्र के साथ करना चाहता था, वो चिढ़ गया, अरे ये तो इतना गंदा काम करते हैं, ये तो भंगी वाला काम करते हैं। अरे भगवान के लिए जो कार्य किया जाता है उसमें भंगी नहीं, उसमें तो महान भक्ति है। इसलिए हमारे मन में जैसा भी वृत्ति है, उस वृत्ति के अनुसार बस भगवान की सेवा में लग जाए। ब्राह्मण का वृत्ति परक कार्य निश्चित रूप से सात्विक है, लेकिन यदि कोई मनुष्य स्वभाव से सात्विक नहीं है तो उसे ब्राह्मण के वृत्ति परक कार्य धर्म का अनुकरण नहीं करना चाहिए। क्षत्रिय या प्रशासक के लिए अनेक गर्हित बातें हैं। क्षत्रियों को शत्रुओं का वध करने के लिए हिंसक होना पड़ता है और कभी कभी कूटनीति में झूठ भी बोलना पड़ता है। देखो कितनी स्पष्ट बात कर रहे हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं प्रभु जी ये तो धंधा ठीक नहीं है, मैं क्या करूं, झूठ बोलना पड़ता है, ऐसा बोलना पड़ता है, वैसा बोलना पड़ता है। यहाँ प्रभुपाद जी स्पष्ट कर रहे हैं इस बात को। ऐसी हिंसा तथा कपट राजनीतिक मामलों में चलता है। किसके लिए? क्षत्रिय के लिए। लेकिन क्षत्रिय से यह आशा नहीं की जाती कि वह अपने वृत्ति परक कर्तव्य त्याग कर ब्राह्मण के कार्य करने लग जाए। उसको लगे तो झूठ बोले, उसको लगे तो हिंसा करे, लेकिन गुरु जी के निर्देशन में गुरु जी उसको बताएंगे, यहाँ तुम झूठ बोल सकते हो, यहाँ झूठ नहीं बोलना, यहाँ तुम हिंसा कर सकते हो, यहाँ तुम हिंसा नहीं करना। उसके लक्षण को देख करके गुरु जी उसको निर्देश दे, शास्त्र उसको निर्देश दे। मनुष्य को चाहिए कि परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए कार्य करे, बस ये लक्ष्य बना। उदाहरणार्थ अर्जुन क्षत्रिय था, अब अर्जुन भीख मांग करके ब्राह्मण वाला काम करना चाहते, लेकिन भगवान ने रोक दिया, नहीं तुम्हारा कल्याण ऐसे नहीं होगा। और ब्राह्मण अगर लड़ने के लिए उतारू हो जाए, बोले गधे थप्पड़ खाएगा, तेरा कल्याण लड़ाई से नहीं होगा, तुम शांति से सहन करना सीखो, अपने जीवन में शम लाओ, अपने जीवन में दम लाओ, अपने जीवन में तपस्या लाओ। वह दूसरे पक्ष से युद्ध से बच रहा था, लेकिन यदि ऐसा युद्ध भगवान कृष्ण के लिए करना पड़े तो पतन से घबराने की आवश्यकता नहीं है। कोई पतन से डरने की चिंता करने की जरूरत नहीं। कभी कभी व्यापारिक क्षेत्र में भी देखो कितनी बड़ी बात प्रभुपाद जी स्पष्ट कर रहे हैं यहाँ पर। नरेंद्र प्रभु सुन रहे हैं आप? कभी कभी व्यापारिक क्षेत्र में भी व्यापारी को लाभ कमाने के लिए झूठ बोलना पड़ता है। यदि वह ऐसा नहीं करे तो उसे लाभ नहीं हो सकता। लाभ कैसे हो जब सच बोलेगा तो? मतलब सच भी बोलते हैं ना व्यापारी लोग, तो ईमानदारी से सच बोलते हैं। दूसरे की सौगंध, तेरी सौगंध इसमें मैं 25 पैसा भी नहीं कमा रहा हूँ। कमा ले, ऐसा उदार राजा हरिश्चंद्र रंती देव महाराज की तरह कि बोले कुछ नहीं कमा रहा हूँ, अपना जेब से दे रहा, प्राण न्यौछावर करके संसार की सेवा कर रहा है। अद्भुत आश्चर्य होता है। सौगंध खा करके बोलते 25 पैसा भी नहीं कमा रहा, जबकि 25 पैसा नहीं कमा रहा है, सौगंध खा करके बिल्कुल सही बात कह रहा है, क्योंकि 25 पैसा नहीं कमा रहा है, पूरा 2500 रुपये कमा रहा है। सौगंध सही बोल रहा है वो। जैसे लोग कहते हैं ना आज मेरा निर्जला है, निर्जला मतलब आज ईमानदारी से मैं जल नहीं पान कर रहा हूँ, एकादशी का दिन है, केवल फ्रूट जूस ले रहा हूँ, जल नहीं पी रहा हूँ।
फ्रूट जूस ले रहा हूँ, दूध पी रहा हूँ, भोजन कर रहा हूँ, बाकी निर्जला है। तो बोले सौगंध खाने पे भी सामने वाला मर क्यों नहीं रहा है? क्योंकि बात बिल्कुल सही बोल रहा है कि 25 पैसा भी नहीं कमा रहा है, मतलब 25 नहीं कमा रहा है, ज्यादा कमा रहा है। तो तो यहाँ पर लेकिन नरक में जाएगा। कब जाएगा? जब वो कृष्ण के लिए ऐसा नहीं करेगा। इसलिए कह रहे हैं यदि वह ऐसा नहीं करे तो उसे लाभ नहीं हो सकता। कभी कभी व्यापारी कहता है, अरे मेरे ग्राहक भाई, देखो प्रभुपाद जी ने वही बात यहाँ स्पष्ट कर रहे हैं, अरे मेरे ग्राहक भाई, मैं आपसे कोई लाभ नहीं ले रहा हूं, लेकिन हमें यह समझना चाहिए कि व्यापारी बिना लाभ के जीवित नहीं रह सकता। मर जाएगा बेचारा। अतएव यदि व्यापारी यह कहता है कि वह कोई लाभ नहीं ले रहा है तो इसे एक सरल झूठ समझना चाहिए। बिल्कुल सरलता से, कॉमनली, नॉर्मली बोल रहा है वो। जैसे हम लोग हरे कृष्णा बोलते हैं एक दूसरे के साथ, ऐसे झूठ उसका तकिया कलाम बना करके बोल रहा है। लेकिन व्यापारी को यह नहीं सोचना चाहिए कि चूंकि वह ऐसे कार्य में लगा है जिसमें झूठ बोलना आवश्यक है, इसलिए अतएव उसे इस व्यवसाय वैश्य कर्म को त्याग कर ब्राह्मण की वृत्ति ग्रहण करनी चाहिए, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। इसकी शास्त्रों द्वारा संस्तुति नहीं की गई है, ध्यान दें। चाहे कोई क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, यदि वह इस कार्य से भगवान की सेवा करता है तो कोई आपत्ति नहीं। बस ये क्रक्स है, ये बड़ी बात है, भगवान की सेवा। ये नहीं प्रभु जी मेरा स्वभाव है ब्राह्मण की तरह शिक्षा देना, इसलिए मैं टीचर बन गया। अच्छी बात है, टीचर बन गए। टीचर बन करके सारी संपत्ति तुम अकेले अकेले भोग कर रहा है बेटा। अपने घर में बढ़िया बढ़िया टाइल लगवा रहा है, बढ़िया बढ़िया खिड़कियां लगवा रहा है, अपने पर्दे लगवा रहा है, और मंदिर में तेरे को जरा सा भी दिखाई नहीं दे रहा है कि मंदिर में नीचे टाइल टूटी पड़ी है, फर्श हो नहीं रहा है, गड्ढे में मंदिर पड़ा हुआ है, मिट्टी भी नहीं है उस लेवल की, और तू 10 मंजिल के मकान बना करके उसको भाड़े पर चढ़ा के उससे भी पैसा ले रहा है, और फिर लोन पर गाड़ियां ले लेकर के भोग कर रहा है आनंद से, प्रतिष्ठा छाप रहा है संसार में। जूते मारने चाहिए आदमी के सर पर। हर कार्य नरक में ले जाएगा। कोई सोचे, यहाँ तो प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में बोल दिया है कि व्यक्ति को अपने कार्य को करते रहना चाहिए। बोले अपने कार्य को करो, लेकिन कृष्ण के लिए कर रहे हो तो सब जायज हो जाता है। कभी कभी विभिन्न यज्ञों का संपादन करते समय ब्राह्मणों को भी पशुओं की हत्या करनी पड़ती है। कितना स्पष्ट सब चीजें खोल दिया है प्रभुपाद जी ने। हम पढ़ें तो सही, थोड़ा सा आंखें खोल करके, हम पढ़ना ही नहीं चाहते। हम बस गीता बांटना जानते हैं, या थोड़ा बहुत प्रवचन देने के लिए, छाप छोड़ने के लिए रट लेते हैं, इधर उधर से लेक्चर वगैरह सुन करके उलट देते हैं, मामला सेट हो जाता है, दान दक्षिणा मिल जाती है, प्रतिष्ठा मिल, भक्त है, सब बड़े भक्त हैं, साधारण भक्त नहीं, और भोगों में जीवन जा रहा है। एक फूटी कौड़ी संसार में यूज करने के लिए हमारा अधिकार नहीं है। तुम्हें जरूरत है तो गुरुजी से मांगो, और गुरुजी को लगेगा तो वो देंगे। जैसे छोटा बच्चा माता पिता से मांगता है कि नहीं मांगता है? और माता पिता समझते हैं कि उसकी मांगने पर, ऐसा नहीं कि मांगने पर हर इच्छा पूरी कर दी जाए, हर इच्छा पूरी नहीं की जाती। माता पिता को जो लगता है ये इच्छा पूरी इसके लिए कल्याणकारी है, तो वो पूरी कर देते हैं, नहीं तो साइड में थप्पड़ लगा करके साइड कर दे, चांद बेड बहुत फड़फड़ा रहा है, चुप बिठा देते हैं उसको। समझ रहे हैं योगेश प्रभु? व्यापार कीजिए, लेकिन भंडारे की खिचड़ी में सहयोग कीजिए। खिचड़ी का बोल करके जाने से काम नहीं चलेगा, निकालना पड़ेगा माल टाल, पॉकेट ढीली करनी पड़ेगी, केवल व्यापार से काम नहीं चलेगा। कभी कभी विभिन्न यज्ञों का संपादन करते समय ब्राह्मणों को भी पशुओं की हत्या करनी होती है, क्योंकि इन अनुष्ठानों में पशुओं की बलि देनी होती है। इसी प्रकार यदि क्षत्रिय अपने कार्य में लगा रहकर शत्रु का वध करता है तो उस पर पाप नहीं चढ़ता। कब? जब कृष्ण का निर्देशन हो तब। ये ध्यान देना हमेशा के लिए। ये नहीं कि मेरे शत्रुओं का मैं बंदूक लेके निकल जाऊं तब का दो सबको।
पाप नहीं चढ़ेगा, मेरा क्षत्रिय स्वभाव है। क्षत्रिय कृष्ण के लिए बनाया गया। तृतीय अध्याय में इन बातों की स्पष्ट एवं विस्तृत व्याख्या हो चुकी है। हर मनुष्य को यज्ञ के लिए अथवा भगवान विष्णु के लिए कार्य करना चाहिए। हर मनुष्य को, चाहे कोई पंडित नाम लेकर के जी रहा है, या कोई मूर्ख नाम से लेकर के जी रहा है, या कोई बुद्धा नाम किसी का पड़ा हुआ है, कोई भी व्यक्ति किसी भी नाम वाला है, हर व्यक्ति को कार्य करना चाहिए। निजी इंद्रिय तृप्ति के लिए किया गया कोई भी कार्य, चाहे आप भाषण दे रहे हो मेरी तरह, और मेरे को इच्छा है कि भाई मेरे को प्रतिष्ठा मिल जाएगी, क्या भाषण दिया, ऐसी प्रतिष्ठा के लिए मेरा नाम ऊंचा हो जाएगा, नहीं तो मेरा नाम खराब हो जाएगा, भगवे कपड़े पहन करके मैं भाषण नहीं दे पा रहा हूँ। बोले अगर अपना निजी इंद्रिय तृप्ति के लिए किया गया कोई भी कार्य, चाहे प्रवचन दे रहा हूँ मैं, इसमें झूठ नहीं बोल रहा हूँ, हत्या नहीं कर रहा हूँ, शत्रुओं को नहीं मार रहा हूँ, कुछ नहीं कर रहा हूँ, फिर भी वो बंधन का कारण है। निष्कर्ष, अब निष्कर्ष क्या बता रहे हैं अंत में। निष्कर्ष यह निकला कि मनुष्य को चाहिए, अब मनुष्यों की बात हो रही है, कुत्ते बिल्लियों की तो बात हो नहीं रही है यहाँ पर। मनुष्य रूप में भी कुछ कुत्ते बिल्ली बन करके घूमे तो क्या उनको बताया जा सकता है, उनके लिए तो कोई रास्ता ही नहीं। भैंस के सामने बीन बजाने वाला हिसाब किताब है। जैसे नाम उत्तम मौन रख लेने से क्या हो जाएगा, जीवन को अगर हम नहीं समझ पा रहे। निष्कर्ष ये निकला कि मनुष्य को चाहिए कि वह अपने द्वारा अर्जित विशेष गुण के अनुसार कार्य में प्रवृत्त हो, कार्य में लगे, और परमेश्वर की सेवा करने के लिए ही कार्य करने का निश्चय करे। बस भगवान की सेवा, सेवा के अतिरिक्त और कुछ लक्ष्य। धन्यवाद सभी भक्तों का धैर्य पूर्वक श्रवण करने के लिए। मंदिर में आकर के सभी को अपने अपने स्वभाव के अनुसार जो गुरु जी हमें सेवा दें उन सेवाओं को करें और जीवन को सफल। एक माता जी ने प्रश्न किया, हमारे अंदर कभी ब्राह्मण, कभी क्षत्रिय, कभी शूद्र का स्वभाव दिखता है, तो हम अपने को क्या माने और कौन से कार्य हमारे वृत्ति परक हैं। बहुत अच्छी बात कह रहे हैं। देखो प्राय क्या होता है, ये गुण जैसे कि पहले ही बता करके भगवान आ गए, ये गुण हर व्यक्ति के अंदर तीनों के तीनों पाए जाते हैं, और तीनों के तीनों गुण इतना जल्दी बदलाव ला जाते हैं हमारे जीवन में। बोले एक क्षण का 48,600वां हिस्सा, एक क्षण का 48,600वां हिस्सा, विचार करो कितना कम होगा, कितना पोर्शन होगा वो। बोले इतना पोर्शन को अनुकाल कहा जाता है, इतने पोर्शन को अणुकाल कहते हैं। बोले उस अणुकाल में, उस अणुकाल के अंदर ये तीनों गुण बोले अनगिनत बार आ करके चले जाते हैं। मतलब 50,000वां हिस्सा एक सेकंड का, उसमें बोले कितने बार कौन सा गुण आकर के जीवन में चला गया, बोले उसकी कोई गिनती नहीं है। 50,000 की तो फिर भी गिनती है, जैसे अनुकाल कहा गया, कितना वाला सेकंड होगा, माइक्रो सेकंड का भी आगे चल करके हिस्सा बताया गया भागवत के अनुसार। तो इतने कम समय में ये गुण इतने जल्दी बदलते रहते हैं, लेकिन इतने बदलने पर भी कोई कोई गुण पूरे अनेक जन्मों के अभ्यास के कारण कोई कोई गुण की ओवरऑल प्रोमिनेंसी रहती है, पाई जाती है। इसलिए हम जज आसानी से नहीं कर पाते कि हमारे लिए वास्तव में किस समय में कौन सी सेवा अनुकूल है। इसलिए गुरु जी इस बात को जानते हैं, या वैष्णव जन जिनके अंतर्गत हम रहते हैं वो लोग इस बात को जानते हैं, वो हमें उसके अनुरूप सेवाएं लगाते हैं और हम अपनी। अन्यथा कभी तो हम ब्राह्मण बन के कार्य करेंगे, कभी कुछ बन करके कार्य करेंगे, हम नहीं समझ पाएंगे। जो कार्य हम ज्यादा समय अच्छी तरह से कर पाए
उसी स्वभाव को प्रमुख स्वभाव के रूप में वैष्णव लोग देख लेते, पहचान लेते हैं, उसके अनुसार उसको सेवा में लगा लेते। ठीक है, थैंक यू। भगवान की वाणी भगवती था की जय, श्री प्रभुपाद की जय, श्री गुरु महाराज की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, आप सब भक्तों की जय जयकार। हरे कृष्ण।